हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। आज हम जिस वीर बालिका के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है वीर बाला पद्मा। पद्मा का जन्म भोपाल राज्य में एक गरीब कृषि क्षेत्र के घर पे हुआ था। जब पद्मा केवल 2.5 वर्ष की थी, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। 16 वर्ष के भाई जोरावर सिंह ने अपनी छोटी भाई बहन का पालन पोषण किया। जोरावर सिंह बालक होने पर भी वीर पुरुष था। उसने अपनी बहन को बचपन से ही भाला तलवार आदि चलाने तथा घुड़सवारी की शिक्षा देनी प्रारंभ की। पद्मा ने मन लगाकर युद्ध विद्या सीखी और वह कुशल योद्धा हो गई। घर के प्रबंध में भी वह बड़ी चतुर थी। धीरे धीरे पिता का धन समाप्त हो गया। जोरावर सिंह पर बहुत सा कर्ज हो गया। जिस महाजनक का कर्ज था, उसने अनेक बार उल्हाने दिए, खारी खोटी सुनाई और अंत में भोपाल दरबार में नालिश कर दी। कर्ज तो था ही, राज्य ने जोरावर सिंह को कैद कर लिया। अब बेचारी पद्मा अकेली रह गई। भाई के कैद हो जाने का उसे बहुत अधिक दुख था। उसने भाई को छोड़ने का निश्चय किया। अब उसने स्त्री का वेश छोड़ दिया और एक राजपूत सैनिक का वेश धारण करके वह ग्वालियर पहुंची। उस समय ग्वालियर नरेश थे महाराजा दौलतराज जी सिंधिया। पद्मा ने पद्मश्री नाम रखकर सेना में नौकरी पाने की प्रार्थना की। निशाना लगाना, घुड़सवारी, भाला चलाना आदि कार्यों में उसकी परीक्षा ली गई। उसमें वह सफल रही। उसे सेना में नौकरी मिल गई। उन दिनों सिंधियों और अंग्रेज सरकार में युद्ध छिड़ा हुआ था। 3 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। पद्मा ने इस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई कि वह साधारण सैनिक से हवलदार बना दी गई। उसकी जांघ तथा बाजुओं में कई बार गोलियां लगी, किंतु सदा वह स्थिर रही। शत्रुओं को उसके सामने से भागना ही पड़ता था। वह अपने को सावधानी से छिपाई रहती थी। स्नान आदि के लिए सबसे पृथक चली जाती थी। उसे एक ही चिंता थी, अपने भाई को कारागार से छुड़ाने की। उसे जो वेतन मिलता था उसमें से वह बहुत थोड़ा खर्च करती, अपने लिए शेष बचाकर रखती जाती थी। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि यह बिना मूंछों का हवलदार उनके साथ कभी स्नान क्यों नहीं करता, क्यों वह सदा कपड़ों पहने रहता है। एक सैनिक ने छिपकर पद्मा का पीछा किया और उसे पता लगाया कि वह स्त्री है। जब यह समाचार सिंधिया दरबार में पहुंचा, तब राजा ने बुलाकर पद्मा से पुरुष वेश धारण करने का कारण पूछा। पद्मा रो पड़ी। उसने अपने भाई के बंदी होने की बात बताई। महाराजा सिंधिया उसकी वीरता तथा भाई प्रेम से भक्ति को बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरकारी खजाने से कर्ज का धन भोपाल भिजवा दिया और पत्र लिखा कि जोरावर सिंह को कैद से छोड़कर तुरंत ग्वालियर भेज दिया जाए। जोरावर सिंह छूट गए। ग्वालियर आकर अपनी बहन से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुए। महाराज सिंधिया ने जोरावर सिंह को सेना में एक अच्छा पद दिया और पद्मा का विवाह एक सेनापति के साथ करवा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित थी जो वीर बालिका पद्मा के ऊपर थी। इससे हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी, चाहे हम स्त्री को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। स्त्री भी पुरुष के भांति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। इससे होगा यह कि हमारी जो वीर बालिकाएं और की कहानी है वो आज के जमाने में हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है, सबको सुनने में उनकी जो वीर की समानताएं हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए उनमें मिले, सब जाने इनको। तो आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी में, एक नई सच्ची घटना के साथ।